जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? जी सर क्लियर है। ठीक हो गया। कल के सेशन में हमने क्या समझाया था, क्या सीखा था आपने? कोई एक स्टूडेंट जो है वो हैंड रेज करे और पहले बताए, देन हम इसको ऑनवर्ड्स लेकर चलेंगे। सो कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। एनीवन? अगर क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो काइंडली बता दें, क्योंकि आप लोगों की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको डे फर्स्ट से बताया था कि आप लोगों को इंगेज होना पड़ेगा। जी इस्माइल। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलें आप म्यूट करें इस्माइल। साइम आप बताएं कि अभी तक आपने क्या सीखा है। मलिक साइम। आई थिंक उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, तो रेहान वसीम आप अनम्यूट करें और आप बताएं कि अभी तक आपने क्या सीखा है फ्रॉम डे फर्स्ट और टिल नाउ, आपको क्या समझ आ रही है? आई थिंक उनको भी आवाज़ नहीं आ रही। नाजमीन, आपको आवाज़ आ रही है? नाजमीन रासिब। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम। नाजमीन, आपको अभी तक क्या समझ आई है कोर्स में? काइंडली आप ब्रीफली बताइएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली क्लास में तो इंट्रोडक्शन हुआ, देन हमने सीखा सबसे पहले डेफिनेशन के सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। इसमें मेन सिंपल वर्ड में बताऊं कि अपनी बिजनेस से हम आगाह करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनका एतमाद जीतते हैं। ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। जी ओके। एक अच्छी मार्केटिंग किस तरह से की जाती है? कस्टमर क्या एक ज़रूरी चीज़ है यहाँ? कस्टमर एक ऐसा इंसान है जिसको जस्ट आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर जो है वो, कस्टमर की जर्नी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या बोले आप? रिपीट करेंगे? थोड़ा मैं इशू हो कह गया रहा हूँ था। कि कस्टमर की जर्नी देखें। कस्टमर जो है वो उसका और आपका जो एक बिजनेस रिलेशन बनता है, आप एक सेलर का और एक कस्टमर का, क्या वो बिजनेस रिलेशन बनाना चाहिए एक अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब तक हम ट्रस्ट नहीं डेवलप करते अच्छे से, जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं किसी भी जो है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपके कोर्स की एग्जांपल लूँ ना, तो जब मैंने आपका ऐड देखा, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और फौरन दिया, तो ये मेरा ये ट्रस्ट डेवलप होने का मेरा फर्स्ट स्टेप था। तो मुझे लगता है कि ज्यादा सबसे पहले हमें ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए। वो होता है वे ऑफ टॉकिंग से, जिस बंदे का जो रिस्पांस मिलता है उससे, इससे वो जो है ना इफेक्ट पड़ता है। तो पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा असर करता है। ठीक है नाजमीन, आप मुझे ये बताएं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल ये होते हैं कि बिल बोर्ड्स के ऊपर आप जो है ना आप पैसे दे के लगवा देते हैं, उसमें जो है ना स्पेसिफिक किस्म की ऑडियंस नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता कि ऑडियंस कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रीम्स बेच रहे हैं तो लाजमी नहीं कि सारे वो ही देखें एडवर्टाइजिंग, उसमें मर्द औरत सारे देखेंगे, बच्चे बूढ़े जवान, ये होगा जी ट्रेडिशनल। और जो ऑनलाइन होगा वो स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। फॉर एग्जांपल वो अपनी दिलचस्पी के लिहाज से देखती है। अगर आप किसी कपड़ों क्लॉथिंग की ब्रांडिंग कर रहे हैं तो मोस्टली औरतें देखेंगी, जैसे बच्चों के कपड़े तो माएँ देखती हैं, बहनें देखती हैं, या बच्चे के बड़े तेज होते हैं वो भी एडवर्टाइजिंग अपनी खुद की सर्चिंग करते रहते हैं, तो वो ऑनलाइन होती है। ठीक हो गया, थैंक यू नाजमीन।
अलीजा आप ओके बताएं दादा। कि अभी तक आपको क्या समझ आई है, अलीजा भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में समझ आई है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने को मार्केटिंग कहते हैं। फिर एक इजी वे में इस तरह के, अगर आपका बिजनेस मतलब अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप उसके लिए एड्स लगाएंगे, मार्केटिंग की आपको जरूरत होगी। तो आप जी फेसबुक, गूगल एड्स, इसमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। जी लेकिन सबसे बेस्ट फेसबुक है, क्योंकि फेसबुक इज द मोस्ट यूज्ड ऐप। और इससे हम ऑडियंस को टारगेट, हम हमारा पहला जो होना चाहिए वो ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए हमें, कि किस एज में। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वॉइस की सर्विस सेल कर रहे हैं तो हमें होना चाहिए कि सबसे पहले किस एज में, मतलब एज लिमिट है, आपको एज लिमिट बतानी चाहिए। फिर जेंडर स्पेसिफाई करना चाहिए। और फिर मैंने ये सीखा था कि बिजनेसेस दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। सर्विस मतलब अगर कोई आपके पास स्किल है तो उसको आप कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। मतलब जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट आपने कोर्स किया हुआ है, जैसे मैंने अभी ये भी किया हुआ है, तो आप इससे बिजनेस मतलब अगर आप बिजनेस को कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं और कैसे आप बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है, तो मैं किसी ऐसे बिजनेसमैन को कांटेक्ट करूंगी जिसकी वेबसाइट नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगी कि मैं आपको वेबसाइट बना के दे सकती हूँ एग्जैक्टली। अगर आपने बनाया तो। इस तरह मैं उनसे उनको करूंगी। फिर अब मार्केटिंग एक अपने बिजनेस की रीच बनाने के लिए भी जरूरी है। कुछ इम्पोर्टेंस पड़ी थी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कि वेल डन अगर अलीजा। आपका कस्टमर के साथ अलीजा ठीक है, थैंक यू अलीजा, आपने बहुत अच्छा बताया। हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अभी तक आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कैसे काम करती है। कल हमने डिस्कस की थी कुछ चीज़ें, स्ट्रेंथ वगैरह डिस्कस की थी, एक ब्रांड की रेपुटेशन किस तरह से मैनेज की जाती है। इसके अलावा एक बिज़नेस ग्रो करने के लिए क्या जो है वो चीज़ें ज़रूरी हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं नीचे जाऊंगा स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पर कल हमने यहाँ पर लीव किया था, व्हाट डज गुड लुक लाइक, हाउ टू विन विद सोशल मीडिया। इसका मतलब है कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, देखो ऐड तो सारे चलाएंगे, ठीक है, ऐड चलाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ऐड के थ्रू रिजल्ट्स जनरेट करना एक मुश्किल काम है। और वो रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, जिनको हम कल जो है थोड़ा सा हमने रीड किया था। अ ग्रेट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी इंक्लूड द फॉलोइंग पिलर्स। अब ये पिलर्स क्या होते हैं, 80-20 रूल पढ़ा था। 80-20 रूल में आपको बताया गया था कि 80% जो कंटेंट है वो आपका जो है वो इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, 20% आपका जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे वो होगा कन्वर्जनल, ठीक है, या ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल कौन में कह रहे हो, कंटेंट होना चाहिए और 80% कंटेंट इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ हम लोग जो है वो पिलर्स को पढ़ेंगे। इसमें पहला आ रहा है इमोशनल कंटेंट। अब देखो इमोशनल कंटेंट कौन सा होगा, जो कि इंफॉर्मेशनल होगा, ठीक है। इमोशनल कंटेंट में आप जो है ना एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आपको फिर से एग्जांपल दे दूं हमारे कोर्स की, कि एक प्रॉब्लम है कि मार्केट में सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन प्राइसेस 25-30 हज़ार अफोर्ड करना मुश्किल चीज़ है। मैं कोई भी ऐड बना रहा हूँ ना, तो उस ऐड के अंदर मैं मतलब या तो मैं कोई फ्री का वर्ड यूज़ करूँगा या मैं लो प्राइस करूँगा, अगर मुझे अपना यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट ये रखना है। अगर मुझे यूनिक सेलिंग पॉइंट रखना है ना कि मैं जो है वो मार्केट में आपको सिखाऊंगा, मार्केट में क्लाइंट हंटिंग नहीं सिखाई जाती, लीड सिंक आपको क्लाइंट हंटिंग प्रॉपर सिखाएगा, ये भी एक यूएसपी बन जाता है। और देखो हम पहले एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं मतलब हम जो भी कस्टमर है ना उसके इमोशंस के साथ उसको खेल रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप ट्रांजैक्शनल
पोस्ट वगैरह नहीं करते, ठीक है, आप सारी इंफॉर्मेशनल पोस्ट करते हो और आप ये बता रहे होते हो कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। और मोस्टली जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है ना, वहां पर आप जो है वो पेड एड नहीं चलाते, बहुत कम चलाते हो, ठीक है, मोस्टली आप नहीं चलाते। अब फॉरगेट ट्रांजैक्शन एंड फोकस ऑन पोस्टिंग कंटेंट दैट हाउ डिफरेंस इन योर कस्टमर्स लाइफ। ये बात वही जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि आप बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसकी इंफॉर्मेशन देते हो, बजाय इसके कि आप हर जगह जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह लिखते रहो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पिलर है। पिलर का मतलब है कि देखो आप ये चीजें पढ़ रहे हो कि सोशल मीडिया पर आपने कंटेंट, लेकिन डाल के अलावा आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। तो एक तो 80-20 रूल आपको बताया गया है, दूसरा आपको कंसिस्टेंसी का बताया गया कि आपका जो कंटेंट होगा ना, ये नहीं है कि आपने एक दिन डाला, एक दिन ही आपने 10 जो है वो पोस्ट वगैरह कर दी और 2 हफ्ते बाद जो है ना आप जाकर एक पोस्ट कर रहे हो, फिर 3 हफ्ते बाद जाकर आप 3 पोस्टिंग कर रहे हो। इस तरह कंसिस्टेंसी होती है का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आप अपनी मर्जी से एक टाइम सेट कर सकते हो कि मेरी ये एड जो है वो इस टाइम पर पब्लिश होनी चाहिए, तो आप डेली की जो एड्स है वो पब्लिश करोगे और आपने अपने क्लाइंट्स के लिए भी ये काम इसी तरह से करना होगा। रेगुलर एंड वेल टाइम्ड पोस्ट्स, जस्ट लाइक एनी अदर चैनल to post content, and that varies depending on the network and audience. Keep your customers interested by posting often and sharing varied content. अब जो आपका कंटेंट है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होना चाहिए। आपने अगर एक पेज है ना आपका, ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना कि उस पेज को जो है वो आप उसका कंटेंट, उसकी निश ही आप चेंज कर दो। अब निश का क्या मतलब होता है? निश का मतलब है कि इन केस अगर आप कंटेंट डाल रहे हो ना, जैसे लीड सिंक है, लीड सिंक एक मार्केटिंग एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी क्या करती है, उसके रिगार्डिंग ही आपने हो कि आप टोटली इरेलीवेंट कंटेंट डालने लग जाओ। हाँ, कुछ डेज आते हैं जैसे मदर्स डे आ गया, तो उस पर अगर आपको कंटेंट डालना है तो लीड सिंक का लोगो लगा के प्रॉपर हम इस तरह करके पब्लिश कर देते हैं। तो अगर इस तरह से भी कुछ है तो आपने ना तरीके से डालना है, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर जो लीड सिंक का पेज है वहां पे जाकर स्टोर, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है टू वे एंगेजमेंट। टू वे एंगेजमेंट ये होती है, देखें, आपने अपने कस्टमर के साथ जो है वो एक रिलेशन बिल्ड करना है। मैंने आपको बताया ना कि जितना अच्छा आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करोगे ना, उतना ही जो है ना आप बेहतर तरीके से उसको सेल कर पाओगे। जैसे नाजमीन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि जब मैंने आपसे रब्ता किया, इवन उस टाइम आई थिंक 2 हो चुकी थी, बट स्टिल उन्होंने इनरोल किया। उसका रीजन ये था कि सेल करने का जो तरीका होता है ना वो आपको एक ट्रस्ट बेसिकली बिल्ड कर देता है। हो सकता है मैंने कुछ रिव्यूज दिखाए हों कि ये हमारे कुछ रिव्यूज हैं जिनको आप देख सकते हो सकता है मैंने कुछ हमारे जो भी हम कोर्स करवा रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स दी हों कि आप इनको देख लें, ताकि उनके माइंड में थोड़ा सा आइडिया भाई वाकई लेजिट तरीके से। इसके अलावा आपका जो गुफ्तगू या आपकी कम्युनिकेशन है ना, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे होते हो। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि जब आप अब ऑब्वियसली सर्विसेज दोगे अक्रॉस द वर्ल्ड, पाकिस्तान में, यूके में, यूएसए में, अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है ना तो आप कर पाओगे। और अक्सर लोग जब होते हैं तो वो यही सोचते हैं इस फील्ड में कितना पैसा है और कमाएंगे। तो यकीन करें, लेकिन सारी बात होती है आपकी कम्युनिकेशन की, आपकी मेहनत की, आप कितना टाइम एक चीज को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ना क्वेश्चन काफी हद तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो है वो मैं इसको रीड भी कर लेता हूँ। सोशल इज अबाउट मोर देन जस्ट पुशिंग आउट कंटेंट। अच्छा, पुशिंग आउट कंटेंट का ये मतलब है कि आप कंटेंट ही सिर्फ जो है वो पब्लिश करते जाओगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपने अपने कस्टमर को अलाउ करना है, अलाउ योर कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद यू and make sure you respond to create a differentiated experience. Yes, किसका क्वेश्चन है? अनम्यूट करके जल्दी से पूछें। सर मुझे जो ऐसी टेक्निकल इशू आ रही है तो आप एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं?
चीज को रिपीट रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर मिस आउट हुई है ना या सिग्नल के इशू हैं तो आप काइंडली रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, ताकि या मैं आप एंड पे ना मुझसे क्वेश्चन करना या मुझे बताना, मैं एंड पे दोबारा से स्टार्ट कर दूं। मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। इमोशनल कंटेंट वो होता है जिसमें म्यूट कर दो, इस्माइल म्यूट कर दो। कंटेंट वो होता है जिसमें आप जो है वो कंटेंट डालते हो, आप बेसिकली सेल नहीं कर रहे होते, आप इस तरह का कंटेंट डालोगे जो कि कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, रादर देन कि आप ऐसा कंटेंट डालो जो कि हर जगह ट्रांजैक्शनल हो, आपने जस्ट प्रोडक्ट बेचने के लिए बस वो लगाया हो और आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है। देखो, प्रोडक्ट बेचने से पहले एक कस्टमर के साथ अगर आप रिलेशन अच्छा बिल्ड कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट इजीली, ठीक, जैसे ही आप क्रिएट कर लोगे आप ये समझो आप प्रोडक्ट बेच चुके हो, और ये भी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट, लेकिन कस्टमर ने प्रोडक्ट लेनी होगी ना तो उसके माइंड में आप नहीं आओगे, लेकिन अगर का अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया ना तो नेक्स्ट टाइम भी उसने प्रोडक्ट लेनी है तो हो सकता है वो आपसे ही रब्ता करे। इसके अलावा पिछले दिनों ही आपको कल परसों कस्टमर होता है, उसका ऑब्वियसली आपके पास डाटा होता है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हो, इस्तेमाल करके आप उस कस्टमर को से अप्रोच कर सकते हो। अगर आप नई सेल्स वगैरह लगा रहे हो ये सारा कुछ, तो उसमें अगर आपका बिल्ड हुआ है तो ऑब्वियसली वो कस्टमर जो है वो आपसे ही परचेज करेगा, रादर देन उसको बेशक 50 रुपए महंगी चीज कहीं से, स्टिल वो महंगी आपसे ले लेगा। क्यों? क्योंकि आपका और उसका रिलेशन जो है ना वो बेहतर है, और वो आपसे ये भी कह सकता है कि मुझे 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दें, मुझे वहां से ये इतने की मिल रही। क्यों? आपको और उसका चुका है, ठीक है। हम लोगों ने कंसिस्टेंसी की बात की थी। कंसिस्टेंसी होती है आप जो है वो कंटेंट कंसिस्टेंट होके डालते हो, जैसे रोजाना एक पोस्ट आपने डालनी है तो आपने आदत बना लेनी है अब उस, ठीक है। इसके बाद रेगुलर एंड वेल टाइम्ड पोस्ट आपने रेगुलरली डालनी है और एग्जैक्ट रेलिवेंट होनी चाहिए। टू वे एंगेजमेंट का मतलब है कि आपकी और कस्टमर का जो रिलेशन है ना वो अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आपने पर अपने रिप्लाई करना है, टाइमली रिप्लाई करना है, आपने लेट नहीं होना, इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन देखो, जब भी आपने अपना सोशल मीडिया बनाना है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रांडिंग के बारे में आज बताऊंगा कि ब्रांडिंग क्या होती है। टेस्ट, लर्न, एडजस्ट, रिपीट, iteration is a key to success and social is no different. Plan for A/B testing and track success of individual campaigns and performance across platforms. अब ने सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना है, ठीक है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है, या स्नैपचैट, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करो। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मैंने आपको बताया था कि एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। उस एल्गोरिदम के बिहाफ पे ना वो सोशल मीडिया जो है ना, और आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं कि जब आप कोई भी ऐड चलाते हो, पेड ऐड भी चलाओगे, आप इन साइट्स क्या होती हैं, जो भी उसके स्टैट्स वगैरह होते हैं, को जो भी उसके रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे मैंने कल परसों आपको हमारे एड्स के रिजल्ट दिखाए थे, वो इन, ठीक है, मैं आपको अभी जाके भी दिखाऊंगा। अच्छा, जो आपके इनसाइट्स हैं ना उसकी भी मेरी एड्स अच्छी चल रही हैं या नहीं अच्छी चल रही। अगर नहीं अच्छी चल रही तो आप अपनी एड्स को बेहतर करते हो। आप उसके लिए क्या करते हैं, मैं एक बार जाता हूँ एड्स मैनेजर पे और थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से जाऊँगा जी एड्स मैनेजर पे, एड्स मैनेजर को खोलते हैं। अब एड्स मैनेजर कैसे बनता है, बिजनेस मैनेजर को समझा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी है। इंशाल्लाह हम लोग जो है ना मंडे से ही प्रैक्टिकली चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अब हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे टोटली, क्योंकि हमें काफ़ी हद तक नॉलेज होगी है कि मार्केटिंग होती है और कस्टमर क्यों ज़रूरी होता है। पर यहाँ पर आकर मैं आपको अभी इनसाइट सिखाता हूँ। ये देखो, कुछ ये रिजल्ट्स हैं। अब ये मैंने यहाँ पर टाइम जो है वो सेट नहीं किया प्रॉपर, मैं इधर टाइम सेट करता
कर इसको अपडेट कर देता हूँ। अब देखिए रिजल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, और मैं इन रिजल्ट्स ये देखो जैसे ये देखो अभी मैंने यहाँ पर इस ऐड पे मैंने कितने 10,600, ठीक है, और मुझे कितने रिजल्ट्स आए यहाँ पर इम्प्रेशन 1,38,000 हुई है, इतने रिजल्ट्स आए हैं। ये व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ये लीड्स हैं। होगा मैं जाता हूँ जरा वापस पढ़ते हैं। टेस्ट लर्न एडजस्ट रिपीट आइटरेट नो डिफरेंट प्लान फॉर ए बी टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ए बी टेस्टिंग ये होती है कि ये देखो ये एक ऐड हमारी ये चली हुई है, इसे तो मैसेजेस आए हैं। जिसका भी क्वेश्चन है मैं थोड़ी देर बाद अच्छा, इसके बाद हम ए बी टेस्टिंग की बात थोड़ी सी ये आप डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ए बी टेस्टिंग को, लेकिन थोड़ा सा बता। एक ऐड ये चल रही है, ठीक है, इस ऐड को इतनी लगी है और हमें इतनी चाहिए, इतने रिजल्ट्स आए हैं। इसी तरह इस तरह की सिमिलर ऐड है। मैं एक मिनट, जैसे सपोज करो ये वाली 924 यहाँ पर हमारी पेमेंट और हमें मैसेज आए हैं 111, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे एक मैसेज पड़ रहा है 8 रुपए का और यहाँ पर कितने का पड़ रहा है 11 रुपए का। ये भी टेस्टिंग ये होता है कि आप ना मोर देन वन ऐड चलाते हो और आप देखते हो कि आपकी एड्स से काम करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ठीक से काम कर रही हैं, अच्छा, इट्स मीन कि आपने प्रॉपर जो है वो उस ऐड को रन करना है, उस ऐड को ऑन रखना है जो ऐड आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ रही है। इसी चीज़ को ए बी टेस्टिंग कहते हैं। देखो टेस्ट से मतलब क्या होता है, टेस्ट ये होता है कि आप ना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो। अब कैसे होता है मैं आपको ये याद रखना है और आपको ये कैंपेन ये वाला जो बिजनेस मैनेजर है ना कैसे बनता है कैसे चलता है ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। फिलहाल मैं जस्ट आपको स्टैट्स के लिए लिख कर आया हूँ, ठीक है, ये जो वहां पर लिखा हुआ था उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ये होता है कि इनकेस अगर ना आम, ठीक है, आप आम बेच रहे हो, ठीक है, मैंगो लेट सपोज आप पैक करके ना मैंगोस बेच रहे हो पाकिस्तान के अंदर और आपने आपने चलाई है वीडियो ऐड, ठीक है, एक आपने ऐड चलाई है वीडियो ऐड, ठीक है, और एक आपने चलाई है जी इमेज ऐड। अब मैं फटाफट एक ना कैनवा से जाके ना आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि ये वीडियो ऐड और इमेज ऐड कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ, अभी कैनवा सिखा नहीं, याद रखना है। अब देखो मैं एक टूल पे आ गया जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है, ठीक है, और इसमें हम लोग वीडियोस भी जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर सर्च पे लिखता हूँ मैंगो, ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। अब यहाँ पर मेरे पास ना कुछ एड्स आ गए हैं बने बनाए, ठीक है, मैंने जस्ट मैंगो लिखा है, मुझे और कुछ लिखना नहीं पड़ा, जस्ट मैंगो और मैंने मैंगो लिखा है, ठीक है। ये लिखने के बाद थोड़ा सा ऊपर देख रहा हूँ, अब ये देखो ये बेनिफिट्स ऑफ मैंगो, ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप इसको समझ सकते हो। ये वर्ड डे, तो ये जो कंटेंट है ना ये इधर से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि ये कंटेंट है ना ये सारा इंफॉर्मेशनल शो कर रहा है, ये भी इवन इंफॉर्मेशनल कंटेंट, ठीक है। तो ये देखो ये ट्रांजैक्शनल मैंगो जूस हो गया। तो आप ना इसमें से कोई भी जो है वो एक, जैसे ये है ना मैं इसको करता हूँ, ये देखो ऑर्डर नाउ, इसको मैं जो है वो एक नए टैब में इसको खोल के मैंने कस्टमाइज, यहाँ मैं ये देखो मेरे पास एक बनी बनाई ऐड जो है वो आ गई है। अब यहाँ पर ये मैंगो जूस बेच रहे हैं, मुझे मैंगो जूस नहीं बेचना, ठीक है, मुझे यहाँ पर मैंगोस अच्छा मुझे जूस नहीं बेचना, एक मिनट, अच्छा मैंने जूस ख़त्म कर दिया, मैं जो है वो
इसको सपोज मैं ये रख रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, एलिमेंट्स में जाके मैं लिख रहा हूँ मैंगोज, ठीक है। यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर आने के यहाँ से मैं लेट सपोज ये उठा लेता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। अब सपोज मैं जो है ना इस, ठीक है, ये पीछे कर देता हूँ। सपोज ये मैं ऐड जो है ना चलाना चाह रहा हूँ। अब इस पे मैं एक प्राइस भी लिख देता हूँ। ये मैंने अच्छा नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ ये 2500 रुपये के होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इमेज ऐड बना, सपोज मैंने इसको डाउनलोड करना है, मैं यहाँ से शेयर को क्लिक करके डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब कैनवा में आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। इसी तरह मैं एक वीडियो ऐड है ना, इस इमेज ऐड को आपने पब्लिश करना है। पब्लिश कैसे करना होता है, आप मेटा बिजनेस सूट पे जाते हो, इस यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप पोस्ट क्रिएट करते हो। क्रिएट करने के बाद आप ये आपने इमेज करनी होती है, यहाँ पर आपने प्राइमरी टेक्स्ट यानी ऐड कॉपी भी लिखना होता है, ये ऐड कॉपी होती है। यहाँ से आप कोई कॉल टू एक्शन चूज होगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ गेट फ्रेश मैंगो, अच्छा मैंने ना एक बेसिक सी ऐड कॉपी लिख दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद आप क्या कर रहे हो जी, इस तरह से दिखेगी, ठीक है। और ये ना इंस्टाग्राम दोनों पे लग जाएगी। ये देखो, मुझे अलग अलग जगह पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मेटा बिजनेस सूट पे हूँ। मेटा क्या है, मेटा मेटा जो है ना वो एक है, और इस पेरेंट कंपनी के अंदर फेसबुक भी आती है, इंस्टाग्राम भी आती है और व्हाट्सएप भी आती है। और कौन कौन ऑन करता है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। तो ये देखो, मैंने एक अगर इनकेस ये पोस्ट करनी है ना, तो मैं यहाँ से इसको आके पोस्ट कर सकता हूँ। अब ये ऐड कॉपी है, ये मैंने एक इमेज कंटेंट बनाया है या इमेज पोस्ट बनाई है, पब्लिश कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर मैं फिनिश करूँगा, इट्स मीन कि मैं इसको ड्राफ्ट फेंक रहा हूँ, मैं बाद में इसको दोबारा एडिट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं करना चाहता, ना पब्लिश करना चाहता हूँ। मेरा मकसद था आपको सिखाना, मैं इसको डिस्कार्ड करूँगा। अच्छा, इसके अलावा आप वीडियो ऐड भी तो बना सकते हो ना। अब सपोज मैं एलिमेंट में जाके लिखता हूँ जी मैंगो वीडियो ये लिखने के बाद यहाँ पर ये वीडियो का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सपोज है ना, अब मैं एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और उस वीडियो को मैं यहाँ पर पब्लिश करता हूँ। सपोज मैंने ये वीडियो जो है लगाई, ठीक है। अब अच्छी है बुरी है मैं उसमें नहीं जा रहा, वो इंशाल्लाह जब हम सीखेंगे ना तब हम अच्छा बुरा देखेंगे कि अच्छा वीडियो कौन सी होती है, आना है। तो यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ, अच्छा मैं ना ये जस्ट मैंने बेसिक सा काम कर दिया। अगर आपको बेहतर तरीके से कंटेंट लिखवाना है ना, तो आप पहले जाओगे चैट जीपीटी पे, ठीक है। तो जब भी इमेज पोस्ट भी बनाना है ना, तो पहले स्ट्रेटेजी बनानी होती है। स्ट्रेटेजी के लिए आप चैट जीपीटी, डीप सीक, ठीक है, इसके क्लॉड है, हाँ, उसके बाद गूगल का बार्ड है, ठीक है। बहुत से एआई टूल हम यूज कोई एक करें, ठीक है। उसके बाद हम मेटा का भी एआई है, ठीक है, मेटा एआई, ठीक है। बहुत से एआई टूल्स हैं, ये इनको आप जाकर अपना कॉन्सेप्ट दे सकते हो कि आप क्या करना चाह रहे हो। सपोज आप मैंगोस जो है वो उनको सेल करना चाह रहे हो, मैं विंडो प्लस एच दबाऊं ना, तो ये देखना यहाँ पर मेरे पास ना ये वॉइस मेरी जो है वो सुनेगा। तो यहाँ से लिख भी जी, किसका क्वेश्चन है, इस्माइल, मैं एंड पे लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छा,
अब क्या होगा जी, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर जाने के बाद देखो, आप एक वीडियो ऐड भी बना सकते हो, आप एक इमेज ऐड भी जनरेट कर सकते हो। अब सपोज ये वीडियो है, मैं इसको अगर शेयर को क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ। अब ए बी टेस्टिंग क्या होती है कि आपका जो कंटेंट हो, जो आपने पेड ऐड चलाना है, पेड ऐड में क्या होता है, आप पैसे इंस्टाग्राम को कि भाई मेरे से पैसे पकड़ो, लेकिन मेरी ये ऐड इस बंदे तक पहुंचाना। वो जो टारगेटिंग वगैरह मैंने आपको पहले क्लास आई थी ना, ये वही बात मैं कह रहा हूँ कि जहां पर आपको जब पे करना होता है ना कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, अगर जा रहे हैं ना, तो मैंगोस बेचने के लिए देखो, अब मैंने अलग अलग चीजें ट्राई की थी। देखो, जब मैंने कोर्स के लिए अलग अलग चीजें ट्राई की, एक वीडियो ऐड जो है वो क्या रिजल्ट दे रही है, 2000 रुपये में 146। ठीक है, वहीं पर इमेज ऐड जो है वो 1599 रुपीज में हमें एक जो मैसेज 80 का पड़ रहा है, 98 मैसेजेस आ रहे हैं। इसी तरह मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास 924 जो है मैसेजेस आए हैं और 111 920 अमाउंट स्पेंड हुई है और 111 मैसेज आए हैं। ठीक है, पहले क्रिएटिव है, वीडियो कंटेंट है, इसी तरह ये वाला इमेज कंटेंट है। डिफरेंट क्रिएटिव्स का मतलब है आप अलग अलग तरह से जो है ना ऐड को ऑडियंस को शो कराना चाहते हो, और फिर आप जब पेड ऐड चलाते हो तो आप देखते हो कि आपका कौन सा ऐड ज्यादा बेहतर चल रहा है। आप जिस ऐड पे आपको कम ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं कम पैसों में, ठीक है, कहते हैं नहीं पता कि सीपीआर क्या होता है, तो कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब है कि एक मैसेज आपको कितने का पड़ा है, ठीक है, या एक परचेज कितने की हुई है। इट डिपेंड्स कि आप जो है वो कौन सी ऐड चला रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ए बी टेस्टिंग प्रैक्टिकली करेंगे तो हम ए बी टेस्टिंग करके भी देखेंगे। अच्छा, इसके बाद पर्सनलाइजेशन है। यूज सोशल मीडिया इनसाइट्स टू नो व्हाट योर कस्टमर आर एंड अडॉप्ट योर मैसेजिंग, including graphics and tone of voice to target the right customers with the right messaging at the right time। अच्छा, अब ये बड़ा जरूरी है, आप जो है वो हर जो भी आपने सोशल मीडिया पर स्ट्रेटेजी बनानी है, उस स्ट्रेटेजी को बनाते हुए आपने ये चीज याद रखनी है कि आपका जो कस्टमर है ना वो क्या चाह रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपको पता चलती है एक्सपीरियंस से। जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस दोगे ना, तो आपको डिफरेंट से राब्ता भी करेंगे। जब वो आपसे राब्ता करेंगे, ऑब्वियसली वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और वहां से आप बेहतर तरीके से जो है वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो बिजनेस की। ठीक है, कि इन केस अगर सोशल मीडिया पर आपसे कोई भी कांटेक्ट कर रहा है तो आपने किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और इसके आपको बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर ग्राफिक्स, जैसे मैंने अभी ग्राफिक्स का आपको थोड़ा सा बताया है, कैनवा पे जाके बताया जा रहा है कि आपने प्रॉपर ग्राफिक्स यूज करने हैं, जिसमें वीडियो कंटेंट हो सकता है, इमेज कंटेंट हो सकता है। और टोन ऑफ वॉइस का मतलब है कि आपने जो है वो अपने जो कस्टमर है ना, उस कस्टमर को जब आपने सेल करना है तो एक सेल करने की भी टोन होती है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करने की भी टोन होती है। उसी टोन में आपका सारा कंटेंट होना चाहिए। आपका कंटेंट यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कंटेंट ग्राफिक्स के अंदर जो कि रीडेबल हो और कम हो लेकिन अच्छा हो। ठीक है, एग्जैक्ट कस्टमर की जो नीड्स है ना उस पर पूरा उतरता हो। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ चैनल्स। नॉट ऑल चैनल्स विल बी रेलिवेंट टू योर ब्रांड, whilst the presence on the big four is a must, focusing your budget and efforts on the channels where। अब ये देखो, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि हर एक चैनल पर, चैनल का मतलब है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये प्लेटफॉर्म्स है। अब हर चैनल पर आपका होना जरूरी नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है कि हर चैनल पर आप जो है वो चलाओ ही चलाओ, जरूरी नहीं है। लेकिन जो टॉप
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है, इनको आप टॉप 5 कंसिडर कर सकते हो और इन पे आपका कंटेंट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल स्ट्रेटजी अलाइनमेंट, ड्राइविंग रेवेन्यू एंड एंगेजमेंट into your overall strategy, budget and resources। अब देखो, आपने जब भी कोई भी किसी भी क्लाइंट के लिए काम करना है या अपने लिए काम करना है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने फैसलाबाद से जाकर कपड़ा उठाया, ठीक है, आपने कुछ कपड़ा परचेज किया फैसलाबाद से होलसेल प्राइस पे। अब आप चाह रहे हो कि उस कपड़े को ऑनलाइन बेचो। सपोज आपने टी शर्ट्स उठाई हैं और टी शर्ट्स का आप एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आपने जो है वो जब भी उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने, मैं इतना इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो अब आप भूलनी के आप जो है इन्वेस्टमेंट अगर जा रहे हो तो मार्केटिंग को बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आपको पेड एड्स पे जाना पड़ेगा। इनिशियली जब भी एक पेज नया बनता है, देखो होते हैं, और फेसबुक की जो ऑर्गेनिक रीच है ना, वो ना होने के बराबर है, बहुत कम है। ऑर्गेनिकली वो आपको बिल्कुल भी जो है ना, जब इस तरह आपका पेज होगा और कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपके पेज पे कुछ भी नहीं लेकर आएगा, ना ट्रैफिक लेकर आएगा, आप नहीं होगी। और ट्रैफिक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेड एड्स चलाने पड़ेंगे। एड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक पेड एड चलाई है, उस पे आप सब ने उस एड को देखा है, जेलम में मुझसे रब्ता किया है, हमने आपको जो है वो गाइड किया है कि हम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप जो है वो फी पे कर आज इस क्लास को ले रहे हो, ठीक है। तो दरअसल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और आपने इन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। कुछ मैं एग्जांपल्स देख लेता हूँ। आप देखो, पहला जो है ना, एक एग्जांपल दी गई है, कन्वर्सेशनल एंड इंगेजिंग कंटेंट। अब इंगेजिंग कंटेंट जो है ना, वो क्या करता है, कन्वर्सेशनल कंटेंट वो होता है जिसमें आपका जो आपकी जो ऑडियंस है ना, आपका कस्टमर, वो इंगेज होता है, ठीक है, वो लाइक शेयर कमेंट या उस चीज का, दरअसल आप प्रोडक्ट बेचना नहीं चाह रहे। ये एग्जाम्पल 80% जो कंटेंट आपको बताया गया था ना, वो ये 80% ऑफ योर कस्टमर्स जो है ना, उनको आपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट भेजना है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो भी आपके कस्टमर इंटरेक्ट करते हो, यहाँ पे कुछ नीचे एग्जाम्पल, एक बेसिकली लिंक इन्होंने शो किया है, एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर ना एक पेज कमेंट्स में कस्टमर्स को प्रॉपर रिप्लाईज कर रहा है, पोस्ट कर, ठीक है, एंड व्हाट आर यू डूइंग लेटर, फैंसी कमिंग टू ओवर। अच्छा, वो देखो कुछ जो है वो ऑब्वियसली LDI स्टोर्स यूके, और अपने जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, और देखो नीचे कस्टमर्स रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो गोल यही हो कि हमें बेचना है, लेकिन उस बेचने के लिए देखो वो एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। ये मैं आपको ऊपर गाइड कर चुका हूँ। इसके बाद इन्फ्लुएंसर, देखो इन्फ्लुएंसर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी मिस्टर बीस्ट की, विराट कोहली की, बाबर आजम की, ठीक है। अब देखो बाबर आजम जो है वो कितने ब्रांड्स पे से जो है वो पेमेंट ले रहा होता है, जो शूज पहनता है, जो बैट यूज करता है, या जो शर्ट्स वगैरह, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो पीसीबी है ना, वो चार्ज करता है, ठीक है। लेकिन जो बाबर आजम अब बैट यूज कर, उस बैट का भी वो बाबर आजम ने जो लोगो लगाया था, उस बैट की कंपनी से वो चार्ज करता है कि भाई मैं आपका बैट यूज करूंगा, लेकिन भाई इतना मुझे आपने पे करना है। तो वो इजी करते हैं, क्योंकि बाबर आजम की एक फेस वैल्यू है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि इन्होंने, देख सकते हो, और इस इन्फ्लुएंसर ने यहाँ पर जो है वो नीचे केस स्टडी भी दी हुई है, हम इसको रीड करते हैं। जिम शार्क स्पॉन्सर्स की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स टू कैपिटलाइज ऑन देयर लार्ज ऑडियंस 500K प्लस, दे आल्सो यूज पेड सोशल एंड प्राइमरी मींस टू ड्राइव सेल्स। अब देखो, हर एक जो भी पेज होता है ना, उसकी मेन मकसद है वो सेल्स जनरेट करना ही है। अब सेल्स जनरेट करने के लिए ना अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, जहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई, एंगेजमेंट आ गया। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में देखो
ये यहाँ बता रहे हैं दे आल्सो यूज पेड एड्स, पेड सोशल। अब पेड सोशल का मतलब है कि उन्होंने पे किया, ठीक है, सोशल मीडिया पर भी, साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स को भी वो पे करने जा रहे हैं। अब उनका जो बजट है ना, मार्केटिंग बजट, वो उसको यूटिलाइज करके अपनी सेल्स जनरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी, एंड इन 2019 saw 73 million increase in turnover. In 2017, their Black Friday post drew a 6.6x return on ad spend. अब एड स्पेंड क्या होता है, वो अमाउंट जो कि आप एड पे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को या किसी और प्लेटफॉर्म को दे रहे होते हो कि भाई ये पैसे पकड़ो, ठीक है, वो एड स्पेंड होता है। ठीक है, जो आपने एक एड पे स्पेंड किया होता है ना, उसको एड स्पेंड का कहते हैं। ठीक है, अब इनको कितना आया था, 6.6x, ठीक है, इतना इनको रिटर्न आया था। इस सब की वजह से, क्यों, इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर जिसकी फेस वैल्यू है उसको दिखाया था और अपने जो बेसिकली अपने आप को एक अच्छा ब्रांड शो करवाया था। अच्छा टाइम, अच्छा ठीक है, एग्जीक्यूटिंग अ कैंपेन, वे टू स्टार्ट। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकलों पे जाएंगे। तो स्टार्ट करना होता है, अब हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे। काफ़ी हद तक नॉलेज हमें मिल गई है। एक चीज़ रह गई है जिसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग को हम कल प्रैक्टिकली देखेंगे। कल से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होना है, तो हम शुरू ही ब्रांडिंग से करेंगे कि ब्रांडिंग होती क्या है, ब्रांडिंग कैसे काम करती है, कलर्स क्यों ज़रूरी हैं, एक ब्रांड के कलर्स पे क्यों जाना चाहिए, और कुछ एग्जाम्पल, कुछ कंपनीज की ब्रांडिंग को ओपन करूँगा। यानी जो फेसबुक है उसका लोगो आपको हमेशा ब्लू दिखता है। फेसबुक का जो लोगो है वो ऑरेंज क्यों नहीं वो डालता, और ये लेआउट सारे ब्लू ही क्यों है फेसबुक के, लिंक्डइन का ब्लू क्यों है, ठीक है, लेकिन हम कभी इसको सोचते नहीं है। स्नैपचैट येलो में होता है। तो यहाँ पर देखो हर एक ना कंपनी, ये भी स्लाइड्स भी देख लो, इस कलर में आ रही है, देखो ये देखो, ये भी उसी कलर में है, नीचे तो ये भी इसी कलर में है, और इसके साथ साथ ये कलर ग्रीन आ रहा है। अब ये वाली चीज देखो, ये शेड इसका ग्रीन ही आ रहा है और इसका शेड क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, स्काई ब्लू। ये क्यों आ रहा है, हर एक ब्रांड ना एक फॉन्ट और प्राइमरी फॉन्ट, सेकेंडरी फॉन्ट, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर लेकर चलता है। फिर हर एक ब्रांड की जो है ना वो कुछ टैग लाइन्स होती हैं, कुछ स्लोगन्स होते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल का आपने सुना होगा या देखा होगा, सर्फ एक्सेल कोई बताएगा? जब भी हम लोग सर्फ एक्सेल का नाम लेते हैं साथ में एक लाइन आती है, ठीक है, जिस लाइन से सुनते आए हैं, किसी को याद है? कौन बताएगा? चलें मैं पूछ लेता हूँ जी, इस्माइल। जी इस्माइल। अच्छा मैं बताता हूँ, सर्फ एक्सेल का है, दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है, दाग तो अच्छे होते हैं। देखो दरअसल वो वहीं से ना इमोशनल कंटेंट आप समझ सकते हो। दाग तो अच्छे होते हैं, और उस वीडियो को जो अब आपके माइंड में आई होगी, अक्सर आप टीवी देखते हो, ऐसी वीडियोस आपके सामने आती हैं कि एक बच्चा जो है वो कीचड़ में खेल रहा है, सारे कपड़े गंदे करके आ रहा है, और उसकी माँ उसको कहती, उनका गोल क्या था, उनका गोल था प्रोडक्ट सेल करना, सर्फ एक्सेल सेल करना, लेकिन उन्होंने इंफॉर्मेशनल कंटेंट डाला, उन्होंने एंगेजमेंट लाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल जो है वो यहाँ पर कंटेंट ऐड किया, और उसमें उन्होंने डायरेक्टली क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जस्ट उसको डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, पहले हम अपना पेज एक सेटअप करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे या बिजनेस पोर्टफोलियो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है वेबसाइट वगैरह अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पेज में ऐड करेंगे, वेबसाइट को ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें कल हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमारा मंडे को सेशन होगा उसमें हम लोग पेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, हम पेज बनाएंगे, बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, बिजनेस मैनेजर को किस तरह से सेटअप किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सारा काम प्रैक्टिकली होगा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हमारी ऑडियंस या हमारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ सकते, फिर हम
कैंपेन्स को सीखेंगे कि जो पेड कैंपेन्स होती हैं, जो जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, सेल्स का, लीड्स का, एंगेजमेंट का, ट्रैफिक का, वो क्या है। उसके बाद स्केल अप एंड एड ऑन टू मास्टर सोशल। वंस यू हैव द फर्स्ट कैंपेन एंड द बेल्ट रिपोर्ट ऑन योर, उसके बाद आप स्केल किस तरह से करते हो, आप डिफरेंट अपनी एड्स को देखते हो, उस एड्स की बिना पर आप एक स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी की बिहाफ पर आप अपनी स्केलेबिलिटी अपनी कंपनी की डिफाइन करते हो। यहाँ आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उस क्लाइंट के लिए आप प्रॉपर स्केलेबिलिटी का उसको बताते हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी लाजमी थी। अगर आपको ना पता होता, डायरेक्टली मैं आपको कैनवा पे ले जाता तो शायद मैं आपको समझा देता। ये चीज़ें कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। कल हम ब्रांडिंग को डिफाइन करेंगे ताकि जब आप काम शुरू करो तो उससे पहले पहले आपको वो सारे आइडियाज़ हों कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि इंडस्ट्री जो है वो रिकॉग्नाइज की जाती हैं और ज़रूरी हैं, ठीक है, मैंडेटरी हैं। तो अब आप लोगों से मैं चाहूँगा कि अगर आपका क्वेश्चन है तो आप करें ड्रॉप। जी हनीफ। अच्छा सर, एक तो पूछना ही है कि कल से मुराद मंडे है ना, कल छुट्टी है आई थिंक। ये मंडे है, सैटरडे संडे ऑफ ही होगा। जी सही हो गया। दूसरा सर, एक क्वेश्चन तो नहीं, राय है एक जी कि अगर ये जो क्वेश्चन आंसर वाला होता है, अगर मतलब क्लास के दौरान किसी के माइंड में कोई सवाल आ जाता है तो वो अगर लिख ले, उस पे नोट कर ले, बाद में एंड पे अगर पूछ ले तो मेरे ख्याल में इस तरह हमारा टाइम भी बच जाएगा। देखें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, अब ये चीजें मैं रोक नहीं सकता। जैसे कोई भी स्टूडेंट है ना, वो अनम्यूट पे कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। उसमें ना ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट दिन से ही यही चीज डिफाइन की थी कि ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। दूसरी बात कि इन द स्टार्ट जो है ना, वो मैं इस से थोड़ा सा टाइम लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स इस चीज में चीज को कि इंगेजमेंट कितनी जरूरी है। इस क्लास में भी इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अभी आज के सेशन में भी मैंने आकर 2 स्टूडेंट्स खुद आवाज दे के मैंने उनको कहा कि आप अनम्यूट करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जो कि जरूरी है हमारे एंड अपना। लेकिन हम चाहते हैं कि जो कस्टमर भी हो, स्टूडेंट्स भी हो, और हम चाहते हैं कि हमारा जो विजन है हम उस पर पूरा उतरें और आपको उन चीज़ों की तरफ लेकर आएं जो कि वाकई मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट आपका डाल सकती हैं, ठीक है। और सॉफ्ट स्किल्स भी अंदर आएंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट आपका होगा। और ये जो कॉन्फिडेंस आपका एकदम से बिल्ड हो जाएगा ना, इसकी वजह से कोई इंटरव्यू देना है या आपने खुद से काम करना है, क्लाइंट के साथ आपने मीटिंग करनी है, वहां पर आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आप सब को रेकमेंड करूंगा कि आप बोला करें। और इन द स्टार्ट प्रीवियस सेशन को नाजमीन ने भी ये चीज़ सजेस्ट की ग्रुप में, वो मैंने रीड किया था कि इन द स्टार्ट हमारा टाइम जाता है, बट देखें टाइम अगर जा रहा है ना तो उस, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो कि मैं टेस्ट कर चुका हूँ ना, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो मैं आकर 1 घंटा बोलता रहूँगा, एट द एंड किसी ने सवाल नहीं करना और हमें क्लास छोड़ के बंद करके हमने चला जाना है। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा माहौल बने कि अगर 5 दिन मेरे ज़्यादा भी लग जाते हैं ना, हमारे ज़्यादा भी लग जाते हैं आपको सिखाने में, तो उससे कोई मसला नहीं है, हमारे 5 घंटे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उस 5 घंटों को ज़्यादा लगाने से 5 घंटे आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ें सीख पाओगे। जी हनीफ सर बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट मंडे से तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाना है, तो अगर नोट्स शेयर हो स्लाइड्स जाए आपको शेयर तो शेयर चलिए हो हम जाएंगी आज। जी आज शेयर होंगी जी। और किसी का क्वेश्चन है कोई? जिसका भी है हैंड रेज करें सारे। जी शेख नाहिदा असलम, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक ये क्वेश्चन था, जिस तरह आपने एक पोस्ट बनाई थी जैसा मैंगो की, तो उस पे आपने क्या नाम उसकी मतलब कि एक रेट लिखा था, उसमें एक जो बटन का आप कहते पब्लिश का, उसे करने से क्या हो जाएगा? पब्लिश का बटन नहीं था, शेयर का ऑप्शन था, करने से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। हाँ पब्लिश का बटन ये था कि आप मेटा पे ना या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस पोस्ट को पब्लिश
दरअसल वो पेज हमारा अपना था, मार्केटिंग एजेंसी का था, तो वहाँ पर हम मैंगो नहीं बेच सकते, ठीक है, जो कि आज की क्लास में डिफाइन भी हुआ है। तो इस वजह से पब्लिश नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब आप कोई मैंगो बेचने वाला कोई, तो आप वहाँ पर पब्लिश करोगे। ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन है? जी अयान। सर मैंने पूछना था कि कल से हमें लैपटॉप की जरूरत होगी। मोबाइल पर भी आप कर सकते हो, मैं आपको तरीका बताऊंगा मोबाइल पर किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कैनवा डाउनलोड कर लेना, ठीक है, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। कैनवा, ठीक है, ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना मोबाइल में। इसके अलावा एड्स मैनेजर, ठीक है, एड्स मैनेजर जो है ना, वो भी आपको एड्स मैनेजर और मेटा बिजनेस सूट, ये दोनों जो है ना आपको ऐप्स मिल जाएंगी गूगल प्ले स्टोर पे भी, ऐप स्टोर पे भी, वहां से आपने डाउनलोड कर लेनी। आगे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो वैसे भी बताना था। ठीक हो गया यान? ठीक है। लेकिन अगर लैपटॉप है तो बेस्ट है, लैपटॉप है तो लैपटॉप के अलावा काम ना करना। अगर नहीं है तो फिर वो एक ऑप्शनल चीज़ है ना, फिर तो ठीक है। एवरीवन, इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को। असाइनमेंट आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।